सच साहब भगत जी, सच साहेब आपका क्या नाम है अनूप ब्याणा खेड़ा, और आप कहाँ से आए हो? हिसार जिला ब्याणा खेड़ा गाँव। और आपको यहाँ पर कैसा लगा? बहुत आनंद आया। जो यहाँ का अनुशासन देखा, यहाँ की व्यवस्था देखी, यहाँ के बच्चों के, बड़ा के, बुजुर्गों के, सबके संस्कार देखे, वो देखने लायक थे। जमा दिल खुश हो गया, गदगद करने लग गया दिल। यहाँ का अनुशासन काबिले तारीफ। अगर आप चाय भी पिया तो नीचे गिलास नहीं पड़ने देते, उससे पहले उस गिलास को उठाया गया, जिस जहाँ उसकी जूठे गिलास की जगह वहाँ रख देते। बहुत बढ़िया अनुशासन है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर क्या करने आए? मैं यहाँ पर ये देखने आया था, जैसा लोग बोलना भगत बोलना क्या हुआ, वैसा ही यहाँ पर जैसा मैंने सुना है। कई जो रामपाल जी के भगत है वो बोलते हैं कि ऐसी व्यवस्था है वैसी है, और जो खिलाफत वाले हैं वो कुछ बोलते हैं और भगत कुछ बोलते हैं। वो देखने आया था कि भगत सच्चे है, विरोधी सच्चे है। तो यहाँ पर जो विरोधी है, जो तरह तरह की बात चला, वो यहाँ पर बिल्कुल फैल नजर आए हैं। उनको दिक्कत यह है कि उनका यहाँ पाखंड बंद हुआ है, अगर यहाँ पर भगत जन या ज्यादा हुआ तो। और जो भगत जी बोल रहा है यहाँ पर बिल्कुल वो सच्चाई है। अगर परमात्मा है, या तो परमात्मा है ही नहीं, अगर है तो परमात्मा यहीं पर है, और कहीं परमात्मा नहीं है। और आपने जैसे आप प्रदर्शनी देखी आपने? हाँ जी, प्रदर्शनी देखी, बहुत आनंद आया। जो कबीर साहब का जन्म से लेकर शुरुआत से लेकर एंड तक का तकरीबन सारी प्रदर्शनी में पता चल गया। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जो वहाँ चित्रकला थी उनको देखते ही एहसास हो जाता कि इसका मतलब ये है। बहुत आनंद आया प्रदर्शनी में जी। और जो आज खूनदान और रक्तदान महादान, उसको देखकर भी बहुत खुशी हुई है। दहेज शादी और ये विदेश मुक्त शादी, बहुत आनंद आया। एक मजदूर की बेटी जो महीने के 10 लाख रुपये ले हुआ है, उससे शादी एक मजदूर की लड़की की हुआ है। अगर अपना समाज में उसकी शादी करते तो अगर उसको 2-4 किलो तो घर तक बिक जाता, इतना दहेज देना पड़ता, तब भी उसके साथ शादी नहीं होती। अगर वो भी जाती तो उनका एक गरीब और अमीर का कम्बिनेशन नहीं बिटता, और वो रिश्ता टूटने की भी उम्मीद रहो। यहाँ पर जो शादी होगी वो टूट है, वो बिल्कुल देश मुक्त शादी है, ऐसा देखने मिला। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अगर हम कहीं मंदिर में भी जावा तो मंदिर में यही अनाउंसमेंट करते हैं कि सूत्र जो जहाँ पर समाधि स्थल है वहाँ पर ना पहुँचो। यहाँ पर देखने के बाद ये खुशी मिली है कि अगर आप जाट ब्राह्मण खाती नाई हाँ तो आश्रम से बाहर है। आश्रम में आने के बाद बिल्कुल भी कोई जाति बात नहीं, यहाँ पर इंसान है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, ना कोई धर्म ना कोई जात। यहाँ पर केवल इंसानियत है और इंसानियत है। बहुत आनंद आवा इस जगह पाया के, बहुत शांति मिली। जो हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इतने शब्द कम पड़े थे उसका बारे में बोलते हुए। अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत उनकी मदद हो, जिनका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं है उनकी मदद रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत हो। आपने किस्सा बता दो, मेरे से 3 किलोमीटर दूर एक डाड गाँव है, वहाँ पर 2 तारीख को इतनी बाढ़ आई, खेत का सब कुछ तबाह हो गया कि विधवा औरत, मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ कोई धर्म की बात नहीं होती, तो वो मुसलमान परिवार से थी वो औरत। उसकी 2 लड़की हो रही थी जो जिनकी उम्र शादी की थी, और एक लड़का था जो बच्चा था आपकी उम्र का, ये 5-6 साल का। उसने घर मकान पड़ने के बाद अपने पीर में फोन करा, जहाँ की वो लड़की थी वहां पर फोन करा उसके माँ बाप, उसके भाई भाभी के पास, मेरा घर पड़ गया, मैंने थोड़ा सहारा चाहिए। वहां से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने बहन हमारा जुगाड़ नहीं है, इस टाइम ब्योत नहीं है, पैसे नहीं हमारे पास। तो फिर वो अपने देवर जेठा के पास गई जो सासरा था वहाँ, उनने भी मदद से इनकार कर दिया। तो उसने अपने सारा सामान उठाया गया, गाँव की चौपाल होती है जिसमें सबका सिर होगा काम का, उस चौपाल में वो सामान रख दिया। तो उसी का परिवार के मुस्लिम परिवार के जिस परिवार उसने उन परिवार वालों ने वहां से भी निकाल दी, ये बोल के कि जवान लड़की हो रही यहाँ कहाँ रहोगी। तो इस बात का जब रामपाल जी महाराज के पास भक्तों के पास यह बात पहुंच गई, तो रामपाल जी महाराज के भक्ता ने रामपाल जी महाराज तक यह बात पहुंचाई। तो रामपाल जी महाराज ने वहां जेल से आदेश दिया, ना तो अपने घर पर जाना और ना जब तक खाना खाना, जब तक उसका महिला के घर पर सामान नहीं पहुंच जाता। उसी टाइम कोई घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ही वहां पर सामान आएगा काम चालू कर दिया। उसमें लगा ना पीर वाले थे ना ससरे वाले थे। अन्नपूर्णिमा के मुहिम के तहत उस महिला ने सारा रामपाल जी महाराज ने दिया था, जो कि एक मुस्लिम परिवार था है। अगर आप और पाखंडी संता ही बात करा, वो तो मुसलमान तो छोड़, वो तो अपनी जो हिंदू धर्म के लोग हैं
उनसे इतनी नफरत करे ना। देखा था सत्संग धीरेन्द्र शास्त्री का, उसका भगत उसके पाँव का हाथ लगाने खातर जावा है, तो धीरेन्द्र शास्त्री दूर से ही ऐसा बोला है, साइड साइड, मतलब मेरा हाथ मत लगा, दूर लो, क्योंकि मैं अछूत हो जुआ। इस तरीके की भाषा सब और पाखंडिया की। और आप बात देखो, जब रामपाल जी महाराज सत्संग सुना हुआ है तो आपको सांस लेते हैं उसकी भी आवाज नहीं आती। जब पाखंडी बोल जाए, कोई भी पाखंडी सुना हुआ है, अब धीरेन्द्र शास्त्री तो लगा लो, और जब वो सत्संग सुना हुआ है तो ऐसा लगा ये कोई फिल्म का कॉमेडी सीन शूट हो रहा है, इस तरीके का लगा है। ये फर्क है एक सच्चा संत में और एक पाखंडी में। वो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो संत है। ये बहुत अंतर है। रामपाल पूर्णिमा मुहिम का जो काम किसान खातर रामपाल जी महाराज ने करे हैं, एक बाप अपना बेटा खातर इतना काम नहीं करता जो रामपाल जी महाराज ने किसानों को बचाने खातर जो काम करे है। एक डूबता हुआ किसान और मजदूर, एक डूबता हुआ हरियाणा, एक डूबता हुआ भारत को बचाने का काम रामपाल जी महाराज ने किया है। आपने देखा हुआ खेता में, मकाना में पानी भर गया था, अगर ये पानी नहीं उतरता फसल तो वो तो नष्ट होनी थी, आने वाली फसल भी नष्ट होती। जो जिसने अपनी लड़की की शादी करनी थी, मकान बनाना था या कुछ और करना था, जिसका कर्जा था, उसने अगली फसल भी नहीं होने की वजह से आत्महत्या करनी पड़ा। कम से कम 100-200 केस ऐसे हैं जो रामपाल जी महाराज ने आत्महत्या होने से भी बचाए हैं। और जो काम रामपाल जी महाराज ने कराया है, वो काम कोई, अगर रामपाल जी महाराज आम आदमी होते तो इतना बड़ा काम नहीं कर सके थे। ये कोई परमात्मा इतने बड़े काम कर सका। और पाखंडी भी आपने देखे होंगे, क्रिकेट प्रतियोगिता करवा दी या कुछ और करवा दी, इस तरीके का पैसे लुटना काम करा। बाद में उसकी कहीं से ये वीडियो नहीं आई उन पाखंडिया की। ये क्रिकेट धीरेन्द्र शास्त्री देवीकानंद और दिल्ली में क्रिकेट के गेम करवाए थे, भाई जो चंदा आएगा हरियाणा पंजाब इन कुछ स्टेट में मदद कराएंगे, वो पैसा कहाँ गया, कहीं उनने मदद नहीं करी। वो पाखंडी थे, उनने पैसे तो प्यार था। अगर सच्चा संत रामपाल जी महाराज है, मैं आपने बताया जो मैं आया हुआ था, मैं यहाँ पर एक भगत है, जैसे भाई बैठा भगत है, मैं इसको ये बोल के उठ के चला गया पंडाल में था, कोई इससे भाई जैसा भगत था कि भाई मैं भी दान में दे के आऊँ, 500 रुपये दान से दे के आऊँ। उस भाई ने वही हाथ पकड़ लिया, भाई देना था जितना पहले ही देना था, मेरा क्यों बताइए, तेरा दान को नहीं देना था। ये मतलब जो नाम ले दान भी नहीं लेते। और मैंने आए हुए अभी 2 दिन पहले, 3 दिन में मैं लगातार मान सिखा 3 बार आ लिया, यहाँ पर 6-7 दिन रह के गया हूँ 3 दिन में। तो मैंने यहाँ पर कोई दान देता नहीं देखा, दान डालता हुआ। बजरंग दल वाले कहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, आपका क्या कहना है? होता है, धर्म परिवर्तन नहीं, इंसान परिवर्तन होता है बेटा। जो शराबी होता है वो यहाँ का परिवर्तन और नशा छोड़ दिया है, या किसी में और गलत ऐप है वो यहाँ पर आकर छोड़ दिया है। परिवर्तन नहीं होता, जब वो गाँव से आता है यहाँ पर तो कुछ होता है, और वापस गांव में जाता है तो उसमें बहुत परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन नहीं, इंसान परिवर्तन होता है। और जो ये बजरंग दल वाले हैं, इनसे से मैं कहना चाहूँ, रामपाल जी महाराज सच्चे हिंदू और सच्चे सनातन और सच्चे मनोरक्षक हैं। और जो बजरंग दल है, इनका काम है लोगों को बिड़वाना, दंगे करवाने और झगड़ा इतना करवाना कि मनसमरा इनकी राजनीतिक चमकता है। यह कोई धर्म के रक्षक नहीं है, हिंदू से नहीं है। ये रामपाल जी महाराज को हिंदू विरोधी बताया हुआ है कि हरियाणा के किसान मजदूर की रामपाल जी महाराज ने इतनी मदद करी, क्या वो हरियाणा किसान और मजदूर ने हिंदू नहीं मानते? किसान और मजदूर को अगर रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है तो उन्होंने, या तो वो हरियाणा किसानों को हिंदू नहीं मानते, अगर हिंदू मानना है तो रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी कैसे होगी? आपके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।